any other conciliatory process where we can bring down this tendency. So the only thing which is required, as I said in the initial, your cooperation. Once there is your cooperation, I am hopeful we can cope up with this heavy tendency which we are being. Mr. Bali, he was met me in the morning, and this is my firm belief. We should shed this thought that if case will end up where we will go, maximum number of cases, that much number of cases will definitely continue with the same influx, with the same speed. So already there is no second thought to it. Still, as of now, which is the face savior in this democratic setup, everywhere, in every field, in courts, or while holding these kind of projects, nothing is hidden. अपनी मर्जी ना दसो कि अपनी बच्ची की ते बेटी को बीवी की नहीं वो बात खत्म होगी सुनी ना देते उन्हें फिर जेल क्यों जाओ पहले जी ठीक किसने किसी देशो 2000 तो कार ली 2000 दूंगी कि 2000 एक किसी जमीन में नहीं रखना फिर नहीं वो ठीक है मगर तुझे क्या सर इसमें सर एक सबमिशन है सर इनका फैसला जो हुआ था उसके मुताबिक एक तो इसने बेटे को सऊदी अरब भेजा हुआ है दूसरा इसने ज़मीन दी थी इनको उस फैसले में और 2500 रुपये खर्चा महीना मांगा था इन दोनों पार्टीज ने 1500 रुपया बेटी का 1000 रुपया बीवी का आउटस्टैंडिंग एरियर का वो ख़त्म करे वो लिक्विडेट करे पैसे दे दे तो उसके बाद वो फैसला वो जनाब के इंटरवेंशन से आया यहाँ समझ है ये आदमी घर पे नहीं मिलता है सर आप इसमें ये भी जो बात है उसमें और रिक्वेस्ट करते जनाब को और क्या साहब भाई इनके साथ इंसाफ भी तो कर लो आज कर लो जमा तो फिर मैडम जी सुनिए मेरी बात सर मैं इस बंदे को सर हम 20 आज और देंगे सर सिर्फ हमें थोड़ा और टाइम दे दें हम 1 लाख रुपया अमाउंट विद इन 1 मंथ पूरा कंप्लीट कर देंगे 10,000 छोड़ दो लाख में से 20 दिया 20 या 20 आज और देती हूँ 40 कर देती हूँ बाकी जो 60 है 60 दे देंगे जनाब उसके लिए हमें 40 काउंट कर ले सर 20 का हो गया ना 40 आ जाएंगे हाँ आज हम 20 में आप उसमें ये रखें उसमें एक उनका भी जो अवेलेबल है क्योंकि आधे लोग तो एक बंदा डीएस से जी मंत्री करो फैसला जो कर हाँ वही है ना ये अगर लड़की जाना चाहे सर बिल्कुल उसमें क्या है जिसके बस हमारा फैसला ये है हम तो असको बैठ कर समझौता कर अवामी का बैठ सकते चारी असल जेल को गालो तो उसके बाद असल दी कहने से पैसा नहीं फैसला हो सकता जेड़ा भी घर बैठ कर असल अपनी मर्जी ना दसो कि अपनी बच्ची की ते बेटी को बीवी की नहीं वो बात खत्म होगी सुनी ना देते
द्वितीय ने फिर जेल क्यों जाओ पहले? मैं जमीन ना हमने फिर तो इन्होंने छोड़ना जी ठीक। किसने किसी देशो 2000 तो कार ली 2000 दूंगी कि 2000 एक किसी जमीन में नहीं रखना बिल्कुल। नहीं वो ठीक है मगर तुझे क्या सर इसमें सर एक सबमिशन है सर, इनका फैसला जो हुआ था उसके मुताबिक एक तो इसने बेटे को सऊदी अरब भेजा हुआ है, दूसरा इसने ज़मीन दी थी इनको उस फैसले में और 2500 रुपये खर्चा महीना मांगा था। ऑनरेबल केसेस हैं उनमें आज सेटलमेंट हुई है, कुछ बैंक के केसेस हैं उनमें सेटलमेंट हुई है, कुछ मेंटेनेंस के केसेस हैं उनमें सेटलमेंट हुई है। और मेरे पास एक फाइल थी ग्रामीण बैंक वर्सेस नज़ीरा भी, उसमें सेटलमेंट हुई है। 3,38,000 रुपये का अमाउंट था जो 55,000 रुपीज़ में सेटल हुआ है। इसी तरह से और मेंटेनेंस केसेस जो हैं यहाँ पे सेटल हुए हैं। यहाँ पे 3 बेंच हैं, एक बेंच को श्री अशोक कुमार चौहान जो प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं वो लीड कर रहे हैं। दूसरे बेंच में श्री मदन लाल जी चीफ जज मजिस्ट्रेट हैं। तीसरे बेंच में श्री सरफराज साहब जो कि सब जज स्पेशल मोबाइल मजिस्ट्रेट हैं। और फोर्थ बेंच जो है श्री तबरेज़ अहमद काजी साहब का है, डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल मोबाइल मजिस्ट्रेट। उनको जो है कुछ वकील जो है दे आर असिस्टिंग देम। तो मैं ये कहता हूँ कि इसमें लोगों को खुल के सामने आना चाहिए। मुकदमात जो हैं लंबे अरसा तक चलते हैं और बाद में किसी एक पार्टी को फ़ायदा होता है, लेकिन जब लोक अदालत में जब मुकदमात का निपटारा होता है तो उसमें विन विन सिचुएशन होती है, ना कोई जीतता है ना कोई हारता है। दोनों पार्टियां जो हैं जीतती हैं और विन विन सिचुएशन लेके अपने घर जाती हैं और आराम से रहती हैं। एडवोकेट सलीम साहब ने आपको पूरा डिटेल में बता दिया है, तो मैं इस पर नहीं कुछ कहूँगा। और जो इस चीज़ पर जो रोशनी डालने की ज़रूरत है, ये आज जो 14 तारीख है हमारी और यहाँ पर नेशनल लोक अदालत रखी गई है, तो इसमें हमारी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में नेशनल लोक अदालत ऑर्गेनाइज की गई 14 मई। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के कैलेंडर के हिसाब से आज नेशनल लोक अदालत जो है वो देश भर में मनाई जा रही है। तो उसी कंटेक्स्ट में आज यहाँ डिस्ट्रिक्ट पुंछ जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है डिस्ट्रिक्ट पुंछ में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वहाँ भी नेशनल लोक अदालत जो है वो ऑर्गेनाइज की गई। इस लोक अदालत में राउंड अबाउट हमने 13 बेंचेस कंस्टिट्यूट किए थे, जिसमें पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के रिलेटेड भी हमने 6-7 बेंचेस कंस्टिट्यूट किए थे। बाकी हमारे अपने कोर्ट के रेगुलर बेंचेस थे। और राउंड अबाउट मोर देन 10,000 केसेस जो है वो प्री लिटिगेशन में और राउंड अबाउट 2,000 केसेस जो है वो पोस्ट लिटिगेशन में हमने टेकअप किए हैं। पोस्ट लिटिगेशन के मैटर्स जो हैं वो हमने कोर्ट्स में टेकअप किए हैं, रेगुलर कोर्ट्स में। और प्री लिटिगेशन के जितने भी केसेस थे वो सारे के सारे पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के जितने भी ऑफिस हैं जहाँ पे हमने बेंचेस बनाए थे, वहाँ पे सारे के सारे जो प्री लिटिगेशन के केसेस हैं वो टेकअप हुए थे। और अभी इस वक्त लगभग 4 बजने को हैं। हमारे पास जो फिगर्स हैं राउंड अबाउट 4,000 केसेस जो हैं वो डिस्पोज अप हो चुके हैं। और इन करोड्स हमने कंपनसेशन जो है वो लोगों को दिया है। रिकवरी सूट्स में बहुत सारी रिकवरीज हुई हैं, मैप केसेस डिसाइड हुए हैं। और उसके बाद जो है हमारे क्रिमिनल कंपाउंडेबल मैटर्स और सिविल डिस्प्यूट्स रेवेन्यू केसेस जो हैं वो भी डिस्पोज ऑफ हुए हैं। आज की लोक अदालत जो है वो बड़ी सक्सेसफुल रही। हमारे तमाम जुडिशियल ऑफिसर्स ने और बाकी जितने भी हमारे बेंचेस में जिन ऑफिसर्स ने, चाहे वो एडीसी साहब का बेंच हो, चाहे वो एसीआर का हो, या डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिसर का बेंच हो, या ये हमारे मैनेजर डीआईसी जो है पुंछ के डॉक्टर जाकिर साहब उनका बेंच हो, इन सब लोगों ने इस लोक अदालत में कोऑपरेट किया और मैक्सिमम डिस्पोजल देने की कोशिश की है। मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि फ्यूचर में भी जो हम लोक अदालत ऑर्गेनाइज करेंगे हम इसी तरह का जो है उसमें भी रिजल्ट देंगे। थैंक यू।